जब तक किसी मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा, तब तक मनुष्य को ये एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। किसी इंसान ने स्वामी विवेकानंद जी से दो सवाल पूछे। पहला सवाल, मानवता का लक्ष्य क्या है? क्या यह खुशी है? क्या यह सफलता है? पैसा है या फिर कुछ और है? और दूसरा सवाल था, जीवन का असली सुख क्या है और इंसान को असली सुख कैसे मिलता है? तो आइए इन दो सवालों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया और कहा, अधिकतर मनुष्य सुख को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं, लेकिन ये मान लेना कि सुख ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है, यह मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है। संसार में सभी दुखों की जड़ यही है कि मनुष्य अपनी अज्ञानतावश यह समझ बैठता है कि सुख ही उसका अंतिम लक्ष्य है। इसलिए इंसान सुख की तरफ संघर्ष करता और ठोकरें खाता हुआ चलता रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद मनुष्य को ये बोध होता है कि वह सुख नहीं है बल्कि वो ज्ञान है। जीवन का अंत आने तक इंसान सुख और दुखों को समान रूप से भोगता है, परंतु अंत में उसके पास कुछ नहीं होता। लेकिन अंत में जो मनुष्य के पास उसका शेष बचता है वो उसका ज्ञान मात्र ही होता है। और ये ज्ञान ही एक ऐसी शक्ति है जो इंसान के मन को स्थिर कर मनुष्य को अपार सुख देती है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो हमें अनंत सुख मिलता है उसका कभी अंत नहीं होता। हमारे मन में ज्ञान का अनंत भंडार है। जैसे दूध में विलीन घी को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन जब हम इस दूध का मंथन करते हैं तो ये घी अपने आप बाहर निकलकर सामने आने लगता है। लेकिन दूध से निकलने वाला घी सीमित हो सकता है, उसकी एक हद होती है। एक समय पर दूध का सारा घी खत्म हो सकता है, लेकिन हमारे मन से निकलने वाला ज्ञान रूपी घी कभी खत्म नहीं हो सकता। मन के अंदर ज्ञान असीमित है, ये ज्ञान अनंत है। लेकिन इंसान अपना अंतिम लक्ष्य ज्ञान को नहीं बल्कि सुख और खुशियों को अपना अंतिम लक्ष्य मान लेता है और अपना पूरा जीवन सुख के पीछे भागने में लगा देता है। स्वामी जी कहते हैं, सुख और दुख केवल एक महान शिक्षक हैं। मनुष्य को जितनी शिक्षा सुख से मिलती है उतनी ही शिक्षा दुख से भी मिलती है। सुख और दुख जैसे जैसे हमारे जीवन में आते हैं और जैसे जैसे हम अपने सुख और दुखों को भोगते हैं, वैसे वैसे ये सुख और दुख मनुष्य की अंतरात्मा पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ये सुख दुख मनुष्य की आत्मा पर अनेक प्रकार के चित्र अंकित करके जाते हैं और हम इन सुख दुखों से अंकित चित्रों को ही उस इंसान का चरित्र कहते हैं। अगर आप ध्यान से किसी इंसान का चरित्र देखोगे तो प्रतीत होगा कि वास्तव में वह उसके मानसिक स्वभाव एवं मानसिक विचारों की ही समष्टि है। इंसान की सोच और उसका दृष्टिकोण बिल्कुल वैसा ही बन जाता है, और जब इंसान इन विचारों को, इस मानसिकता को बाहरी दुनिया में व्यक्त करता है तो वही उस इंसान का चरित्र होता है। अगर सीधे शब्दों में इसे बोला जाए तो इंसान अपने सुख दुखों से जो भी कुछ सीखता है, उन सीखी हुई चीजों का आउटपुट ही उसका चरित्र होता है, जिसे हम उस इंसान की सोच या विचारधारा कह सकते हैं। तुम यह भी देखोगे कि उसके चरित्र को बनाने में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से काम करते हैं। इंसान के चरित्र को बनाने के लिए जितना सुख जरूरी है उतना ही दुख भी जरूरी है। इंसान के चरित्र को एक उत्तम और श्रेष्ठ ढांचे में ढालने के लिए अच्छाई और बुराई दोनों ही जरूरी हैं। बल्कि कभी कभी ये दुख सुख से भी ज्यादा महान शिक्षक बन जाता है। यदि हम संसार के महापुरुषों का अध्ययन करें तो हम कह सकते हैं कि सुख की अपेक्षा दुख ने इंसानों को ज्यादा सफल बनाया है और अमीरी की अपेक्षा गरीबी ने उन्हें ज्यादा सीख दी है। बिल्कुल इसी प्रकार लोगों में हम देखते हैं प्रशंसा की अपेक्षा निंदा रूपी आघात ने ही इंसानों के अंदर स्थित भीतरी शक्ति को जगाया है। और इंसान की वो भीतरी शक्ति है उसका ये ज्ञान जो मनुष्य के अंदर ही विलीन है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, ये ज्ञान हमारे अंदर ही है। अगर कोई इंसान अपने जीवन में अपने मन से कुछ भी क्रिएट करता है तो हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से अज्ञानता रूपी आवरण को हटा लेना ही आविष्कार है। हम कहते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था, तो क्या वह आविष्कार खुद प्रकट होने के लिए तैयार था जो न्यूटन का इंतजार कर रहा था? नहीं, बल्कि वह आविष्कार तो न्यूटन के मन में पहले से ही था। जब समय आया तो न्यूटन ने अपने मन के अंदर से उसे ढूंढ निकाला। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, संसार का सबसे बड़ा पुस्तकालय हमारे मन में ही स्थित है। ये बाहरी दुनिया तो मनुष्य के मन के अध्ययन के लिए एकमात्र साधन है। इस संसार ने अपने ज्ञान को जितना भी बढ़ाया है वो मन के ही कारण बढ़ाया है। हर समय का और हर विषय का अध्ययन करने वाला हमारा मन ही है। सेब का गिरना न्यूटन के लिए
एक साधन बना और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में पहले से स्थित भावों को ढूंढ निकाला और न्यूटन ने अपने विचारों की जंजीर में एक और नई कड़ी का आविष्कार किया और आज उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। पहले ये नियम ना तो किसी सेब में था, ना पृथ्वी पर था और ना ही किसी अन्य वस्तु पर। संसार का संपूर्ण ज्ञान, चाहे वो व्यावहारिक हो या वास्तविक हो, मनुष्य के अंतर मन में ही रखा हुआ है। जिस प्रकार एक चमकदार पत्थर में अग्नि निहित होती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान निहित होता है, लेकिन ये प्रकाशित ना रहकर अज्ञान रूपी आवरण से ढका रहता है। और जब धीरे धीरे अज्ञान रूपी आवरण हटता है तो हम देखते हैं कि हमें ज्ञान हो रहा है। जैसे जैसे हम अपने आविष्कारों पर काम करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य से यह आवरण हटता जाता है, वह मनुष्य अन्य मनुष्यों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी बन जाता है। लेकिन जिस मनुष्य के मन पर आवरण के अनेकों पर्दे पड़े हुए हैं, उसका ज्ञान पूरी तरह से ढका हुआ है, वो ही इंसान अज्ञानी है। और जिस मनुष्य के मन से यह आवरण पूरी तरह से हट जाता है, वह सर्वज्ञानी कहा जाता है। अतीत में कितने ही सर्वज्ञानी पुरुष हो चुके हैं और हमारा विश्वास है वर्तमान में भी बहुत से सर्वज्ञानी होंगे तथा आने वाले युगों में भी ऐसे अनगिनत सर्वज्ञानी पुरुष जन्म लेते रहेंगे। इसलिए अंत में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि किसी भी युग में इंसान का अंतिम लक्ष्य ज्ञान ही होना चाहिए, ना कि सुख। अगर वास्तव में देखें तो ना सुख है ना दुख है। सुख दुख तो केवल एकमात्र विचार हैं, क्योंकि किसी एक के लिए वो घटना सुख का संदेश लाती है तो दूसरे के लिए बिल्कुल वही घटना दुख की आहट देती है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग भौतिक जीवन के सुख को ही असली सुख मान लेते हैं, जबकि ये भौतिक सुख और आनंद का एक ना एक दिन अंत हो ही जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमने क्या सीखा? अगर हमारे सामने दो रास्ते हैं, पहला जो सुख की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता जो ज्ञान की तरफ जाता है, इन दोनों रास्तों में से हमारे लिए ज्ञान का रास्ता चुनना ही उचित होगा, क्योंकि ज्ञान से ही हमें असली सुख मिलता है जो अनंत है और यह ज्ञान हमारे अंतर मन में ही वास करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना, इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।